नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर आपको हर रोज़ नए नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो इसी इसी तरह अगर आपको हर रोज़ नए नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलना चाहिए, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो में बारे में बात करते हैं। तो आज की जो नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट है, वो रेलवे में निकली गई है ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए। आप ग्रुप डी समझ के मत समझिए कि वो टेक्निकल ही है। यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बोथ के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या क्या पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, क्या कुछ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, और पोस्ट के बारे में देखेंगे। किस किस स्टेट के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है वो देखेंगे। आपका एज देखेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन प्रोसेस, सब कुछ वीडियो में आगे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ही ये वैकेंसी निकाला गया है। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो 16/8 को आ गया था, और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर से शुरू होगा, यानी कि 16/9/2024 से शुरू होगा, और आपका एप्लीकेशन डेट 6 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि आपके पास अभी टाइम है। ये जल्दी नोटिफिकेशन आ गया है ताकि आप सब कुछ रेडी रखें, और जब आप एप्लीकेशन डेट आपका शुरू होगा आप तुरंत से तुरंत अप्लाई करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बस कुछ ही स्टेट के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। लैंड यूजर कैंडिडेट्स, यानी कि जिनका लैंड KRCL प्रोजेक्ट के अंडर गया है, उनके बच्चे, उनके पति या पत्नी, बेटे या बेटी, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर इसके लिए एलिजिबल है। फिर स्टेट की बात कर ले, यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन्हीं स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, अदर देन द लूजर कैंडिडेट्स, लैंड लॉसर कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। अगर आप इन स्टेट में नहीं और फिर भी आपका लैंड आ रहा है KRCL प्रोजेक्ट में, तो फिर भी आप एलिजिबल है इस पद के लिए। फिर आगे देखते हैं, और KRCL एम्प्लॉयज, जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एम्प्लॉयज है, उनके रिलेटिव्स, ये इनका बच्चे या ग्रैंडसन, वो सब इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप इन डोमिसाइल में नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा कुछ आपके स्टेट में निकलने वाला है या फिर आएगा, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। आपको पहले से अगर पता होगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हाँ, आपको ये PDF का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। मैं जल्दी वीडियो का ख़त्म करके PDF वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले, तो टोटल 140 प्लस पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो किन किन डिपार्टमेंट में निकाला गया है? इलेक्ट्रिकल में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन 1-2, असिस्टेंट लोको पायलट। फिर सिविल में सेक्शन इंजीनियर, ट्रैक मेंटेनर, मैकेनिकल में टेक्नीशियन 1-2, ऑपरेटिंग में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन एंड मैनेजर, पॉइंट्समैन। ये जो 3 पद है, इसके लिए ग्रेजुएट बच्चे एलिजिबल हैं, तो आप जरूर से जरूर इसको भरिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए निकाला गया है। ये जो 3 पद है, ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए ही है। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और कमर्शियल में, कमर्शियल सुपरवाइजर में। कमर्शियल सुपरवाइजर भी आपका नॉन टेक्निकल के अंडर आता है, तो आप जरूर से जरूर इसको भरिए। फिर आगे देखते हैं और क्या निकाला गया है। फिर आपका सैलरी देख लेते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का लेवल 7 होता है। इनिशियल पे स्केल आपका 44,900 है। इसके बाद और आपका DA 20% ऐड होगा, फिर आपका TA है, HR है, सब कुछ मिला जुला कर आपका 80,000 के ऊपर सैलरी आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है।
फिर सेक्शन इंजीनियर का 44,900, स्टेशन मास्टर का 35,400, कमर्शियल सुपरवाइजर 35,400, गुड्स ट्रेन मैनेजर 29,200, टेक्नीशियन थर्ड 19,900, फिर टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल 19,900, ESTM 19,900, असिस्टेंट लोको पायलट 19,900, पॉइंट्स मैन 18,000, ट्रैक मेंटेनर 4 18,000। फिर ये कुछ एप्लीकेशन दिया गया, मैं PDF का लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, आप जरूर से जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर 18 से 36 रखा गया है, और जैसे ही सेंट्रल रिलेज का एज रिलैक्सेशन रहता है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल, वैसे यहाँ पर भी रखा गया है। फिर आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। यहाँ पर वो लैंड लूजर कैंडिडेट के लिए कुछ लिखा गया है कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है लैंड लूजर के अंदर, यानी कि जिनका आ रहा है, जो रेलवे ट्रैक गया है जिनके फील्ड के अंदर, यानी कि जिनके एरिया के अंदर, अगर वो एरिया वो जगह का ओनर उनके घर में से कोई है या फिर उनके माँ बाप भाई बहन किसका भी वो जगह हो, तो आप उन्हीं के बारे में कुछ दिया ही गया है। फिर हाँ, यहाँ पर 2 चीज़ दिया गया है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और एक हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन, जो कि अब बेसिकल न्यूज़ में है। 2 प्रकार का रिजर्वेशन आ रहा है अभी, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन वो है कि वो जो SC/ST, जैसे कि आपका पहला रिजर्वेशन रहता था SC/ST OBC, वो वाला एक सर्विसमैन ना, SC/ST OBC EWS और आपका क्रिमी नॉन क्रिमी के जैसा ही रहता है, वो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या रहता है ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है जो एक सर्विसमैन PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। तो बेसिकली रिजर्वेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मगर बात वही सेम ही है। वहाँ पर जैसा रिजर्वेशन रहता है, यहाँ पर भी वैसा ही रिजर्वेशन रहता है। फिर आगे देखते हैं, ये उन्हीं के बारे में दिया गया है, आपका कैपेबिलिटी के बारे में सब दिया गया है PWD कैंडिडेट के लिए। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि आप अगर डिप्लोमा डिग्री किए होंगे तो उसके साथ आप ITI कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। नीचे दिया गया है, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो हाउ टू अप्लाई में कुछ दिया गया है आपका इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन है कि आप वेरियस पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर आप टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नीशियन 3 मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, आपको www.konkanrailway.com में जाकर इस रिक्वायरमेंट पेज में जाके अप्लाई फॉर्म को अच्छे से भरना है। फिर आगे देखते हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, आपको अगर पढ़ना होगा तो PDF से पढ़ लेना, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आपका जो ज़रूरी है हम वो ही पढ़ेंगे। फिर ये कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ग्रुप C का 50% है, OBC का 40%। यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ कुछ पदों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन प्रोसेस रखा गया है। जैसा है कि आपका स्टेशन मास्टर एंड असिस्टेंट लोको पायलट के लिए CBT, उसके साथ एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों होगा। आपका जो CBT होगा उसका वेटेज 70% रहेगा, यानी कि अगर आपका 100 मार्क का CBT हो रहा है तो 70 मार्क आपका, अगर आपका 100 मार्क का एग्जाम हो रहा है तो 70 मार्क आपका CBT का अंदर आएगा, और जो 30 मार्क आएगा वो आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी बेसिकली OMR बेस ही होगा, जो कि है स्टेशन मास्टर
और असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए। फिर जो टेक्निकल पोस्ट है यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, गुड्स ट्रेन मैनेजर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर, टेक्निकल, उस सब पदों के लिए आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन वो सभी पदों के लिए होगा। यहाँ पर जो भी पद निकाला गया है सभी पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी होगा। उसके बाद ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है और पदों के लिए। फिर जैसे कि आपका पॉइंट्स मैनर, ट्रैक मेंटेनर, वो ग्रुप डी का पोस्ट है, वहाँ पर बहुत फिजिकल काम रहता है, इसीलिए वहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा। सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग ही रहेगा सीबीटी में, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग रहता है। हाँ, तो यहाँ पर वो भी दिया गया है क्वालिफाइंग 50%, 40%, 50% यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी SC/ST के लिए 40%, वहाँ पर ईस्टर्न ग्रुप डी पोस्ट के लिए 40%, 30% रखा गया है। फिर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न लिख देते हैं। टोटल आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जहाँ पर जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क, बेसिक मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क, टेक्निकल एबिलिटीज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये आपका हो गया टेक्निकल बच्चों के लिए। फिर नॉन टेक्निकल बच्चों के देख लेते हैं। तो नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए भी वही सेम है। नॉन टेक्निकल के अंदर क्या क्या आता है, स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल सुपरवाइजर एंड गुड्स ट्रेन। तो वहाँ पर भी आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। जनरल साइंस आपका 25 मार्क्स का आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 35 मार्क्स आएगा, जनरल रीजनिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स, 100 मार्क का आएगा, यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। फिर आपका टेक्निकल 3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ESTM में आपका 1.5 घंटे का टाइम ही रहेगा। जनरल साइंस 15 मार्क्स, बेसिक मैथमेटिक्स 20, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 25 और टेक्निकल एबिलिटीज 40, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क 1.5 घंटे। फिर आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 90 मिनट्स 1.5 घंटा, जनरल साइंस 15, बेसिक मैथमेटिक्स 20, जनरल एंड रीजनिंग एबिलिटीज 25, टेक्निकल एबिलिटी 40, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। फिर आगे देखते हैं आपका ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्स मैन के लिए, क्योंकि ये ग्रुप डी का पोस्ट के लिए, तो इसके लिए थोड़ा अलग रहता है। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। बेसिक साइंस आपका 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क 1.5 घंटे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, आप PDF में देख लेना सिलेबस अच्छे से। अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर आगे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी आपका रहेगा, आपको तो पता ही होगा, नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में रहता ही है। फिर और आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। एग्जामिनेशन फी की बात कर ले तो यहाँ पर 885 750 आपका एग्जामिनेशन, 750 रुपये आपका एग्जामिनेशन फी है, GST ऐड करके और सब कुछ पेमेंट गेटवे सब के चार्जेस ऐड करके आपका 885 रुपीज़ हो जाता है, जो कि बेसिकली होता है सभी बच्चों के लिए एलिजिबल है। आई थिंक सभी के लिए, हाँ यहाँ पर सभी के लिए ही दिया गया है, सभी बच्चों के लिए 885 रुपीज़ रखा गया है। फिर आगे देखते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप जहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पर भी आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा, वहाँ पर ही कर लेंगे। और देखते हैं थोड़ा क्या दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर टेक्निकल 3 इलेक्ट्रिकल में आपका मैट्रिकुलेशन के साथ ITI होना चाहिए,
इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और मैकेनिक के अंडर। फिर असिस्टेंट लोको पायलट में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास। फिर सिविल में देखते हैं, सिविल का 4 साल का डिग्री मंगाया गया है सिविल इंजीनियरिंग में। फिर मैकेनिकल में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए ITI के साथ। फिर आपका जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है स्टेशन मास्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री में आपका ग्रेजुएशन हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप एलिजिबल है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका भी सेम ही है। फिर पॉइंट्समैन के लिए बस आप 10th पास होंगे तब भी आप एलिजिबल है इस पद के लिए, तो आप जरूर से जरूर इसको भरिए। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन विथ ITI होना चाहिए, किसमें ना, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स में। या फिर आपका 10th +2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप एलिजिबल हैं। फिर कॉमर्शियल सुपरवाइजर में आप ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आशा करता हूँ बस इतना ही था। ये एक सर्टिफिकेट दिया गया है, आप शायद इसको फॉर्म भरने के बाद इसको आपको भरेंगे। कोई नहीं, ये PDF का लिंक मैं तो दे दूंगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। आप ज़रूर से ज़रूर इसको फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट, क्योंकि अभी तो टाइम है इसके लिए, तो आप अभी से ही आप अभी से पढ़ाई शुरू कर लीजिए। अगर आपको बुक्स या कोर्स की नीडेड है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, तो क्योंकि मैं वहाँ पर आपका बुक्स, कोर्सेज सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इवन मैं आपका प्रीवियस क्वेश्चन का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे क्या आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।